नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ 8 कक्षा 8वीं की हिंदी का। हमारे पाठ का नाम है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो पूरे इस चैप्टर को हम हल करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी किताब निकाल लें, पेन पेंसिल हाथ में ले लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपकी पूरी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। बढ़ते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ और हल करते हैं पाठ 8 गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। तो जैसे कि हमारे पाठ का नाम ही है गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसके विकल्पों को हम हल करेंगे। हमारा पहला ही प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर छांट करके लिखिए। क्या है? ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान क्या कहलाता है? ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण मतलब जहाँ से जो है ग्रह और नक्षत्रों का प्रेक्षण मतलब इनको लॉन्च किया जाता है, उनको क्या कहते हैं? तो वह कहलाती है वेधशाला। क्या कहलाती है? वेधशाला। ग्रह नक्षत्रों का प्रेक्षण करने वाला स्थान कहलाता है वेधशाला। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से निम्नलिखित में आगत शब्द है, तो कौन सा आगत शब्द है? इसमें आगत शब्द जो है वह मशहूर है। मशहूर शब्द आगत शब्द है। बाकी ग्रहण, प्रख्यात और दक्षिणा ये सब के सब हिंदी के शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है, यह प्रतिपादन भारत में सबसे पहले जो किया था वह आर्यभट्ट ने किया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट ने। जन सामान्य में प्रचलित मान्यता को क्या कहते हैं? तो जन सामान्य में प्रचलित जो मान्यता होती है उसको बोलते हैं किंवदंती। क्या बोलते हैं? किंवदंती। आपको इसको याद रख लेना है। ऐसी बातें जो सामान्यतः जनता के बीच में फैली होती हैं लेकिन जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है कि एक कहावत कब से चली आ रही है, उसी को बोलते हैं किंवदंती। हमारा अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ही चार ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पर जो है एक ऑप्शन गलत है, लेकिन वैज्ञानिक शब्द में जो प्रत्यय लगा है विज्ञान धन एक शब्द से बना है वैज्ञानिक, इसलिए यहाँ पे एक प्रत्यय है। और ऐसा हमारा मानना है कि जो ये प्रश्न आया हुआ है, यह प्रश्न के जो ऑप्शन है वो उस वाले प्रश्न के हैं जिसमें ये पूछा जाना था कि भारत में जो है कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय है या पटना का पुराना नाम क्या है, तो वह पाटलिपुत्र, तब इसका उत्तर होता। लेकिन यहाँ पे लिखा है वैज्ञानिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो वैज्ञानिक शब्द में जो प्रयोग हुआ है वह हुआ है आपका एक प्रत्यय का। इसी के साथ हमने 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर खालिस्तान से खालिस्तान की ओर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ऐसे यदि मान के चलिए हमें दिशा बना लें तो ये हमारी पूर्व दिशा हो जाएगी, ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। तो पृथ्वी जो घूमती है वह इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इस तरीके से। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विरोधार्थी शब्द युग्म में लाभ के साथ खालिस्तान शब्द प्रयुक्त होगा। तो विरोधार्थी मतलब कहलाता है विलोम शब्द। विलोम शब्द या विपरीत अर्थ वाले शब्द। विपरीत अर्थ वाले शब्द युग में लाभ के साथ विपरीत अर्थ देने वाला शब्द होगा हानि, इसलिए यहाँ पर जो शब्द उत्तर आ जाएगा वह हानि आ जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि खालिस्तान है, तो आर्यभट्टीय जो पुस्तक है वह उसकी लिपि है मलयालम, और जो मलयालम भाषा बोली जाती है वह मुख्य तौर पर केरल में बोली जाती है। केरल की जो भाषा है वह मलयालम है, तो इसको हमको याद कर लेना है, आर्यभट्टीय पुस्तक की लिपि मलयालम है। अगला प्रश्न है, ज्योतिष विज्ञान का संबंध है, तो ज्योतिष विज्ञान का संबंध जो है वह ग्रह नक्षत्र से इसका जो है ज्योतिष विज्ञान संबंधित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर जो ग्रह है, एक ग्रह की स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी गई है। आपको इस ग्रह को इस तरीके से बना देना है, ग्रह और नक्षत्र सही लिखा हुआ है।
तो ग्रह नक्षत्र से जो है ज्योतिष विज्ञान संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब चंद्र ग्रहण होता है। तो इसको आपको ठीक कर लेना है, जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हमारा 11 है, प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। हमने पढ़ा है तो प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए किसे उत्तरदायी माना जाता था। आपने भी अपनी किताब में पढ़ा होगा कि प्राचीन काल में चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नाम के राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। ऐसा हमें पाठ में पढ़ाया गया है कि राहु नाम का राक्षस होता था जो सूर्य या चंद्रमा को निगल लेता था और बाद में दान दक्षिणा करने से जो है वह उसको निगले हुए सूर्य या चंद्रमा को बाहर कर देता था। यह एक लोक मान्यता थी या किंवदंती थी, लेकिन यह बात जो किंवदंती थी यह झूठी थी। इसके पीछे जो ग्रह नक्षत्र का विज्ञान था उसके बारे में फिर आगे चल के आर्यभट्ट जी ने बताया और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, यह सब लोक मान्यताएं हैं, वास्तविकता कुछ और है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण एक भौगोलिक घटना है, कोई राहु नाम का राक्षस सूर्य चंद्रमा को नहीं निगलता। तो प्राचीन काल में जो हमारी मान्यता थी वह क्या थी कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के लिए राहु नाम के राक्षस को उत्तरदायी माना जाता था। अगला प्रश्न हमारा, सचिन क्रिकेट खेलता है, वाक्य में उद्देश्य और विधेय छांट करके लिखिए। तो जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है वह कहलाता है उद्देश्य और जो बात की जाती है वह बात कहलाती है पूरी विधेय। तो कर्ता बस कहलाता है उद्देश्य, बाकी सारा विधेय। तो यहाँ पर सचिन जो है करता है, इसलिए इसका उद्देश्य हो जाएगा सचिन, बाकी क्रिकेट खेलता है यह हो जाएगा विधेय। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण किस समकक्ष भौगोलिक घटना का हो सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण चंद्र ग्रहण की भौगोलिक घटना का हो सकता है, क्योंकि जैसे सूर्य ग्रहण होता है वैसे ही चंद्र ग्रहण होता है। इसलिए पाठ में आए सूर्य ग्रहण के उल्लेख के स्थान पर दूसरा उदाहरण हमारा चंद्र ग्रहण की भौगोलिक घटना का हो सकता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे आदि पूर्व से पश्चिम की ओर जाते क्यों दिखते हैं। इसका उत्तर है, आकाश में स्थित खगोलीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर जाते इसलिए दिखते हैं क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो जो सूर्य चंद्रमा और तारे हैं वह हमको उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ। यही कारण है कि खगोलीय पिंड सूर्य चंद्र तारे, यहाँ तक कि हम बस में या किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो इतनी स्पीड जब हम जाते हैं तो हमको लगता है कि बाकी जो बचे हुए पेड़ जो दुनिया है पीछे की तरफ छूट रही है। तो यही कारण है क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, इसलिए बाकी चीज़ हमें पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती घूमती हुई दिखाई देती हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15 है, आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में कैसे पता चला। तो आर्यभट्ट ग्रंथ के बारे में हमको किस तरीके से पता चला। आर्यभट्ट ग्रंथ को महाराष्ट्र के विद्वान डॉक्टर भाऊदाजी ने सन 1964 में आर्यभट्टीय ग्रंथ की ताड़पत्र पोथियां खोजी और उसका प्रकाशन कराया। इस तरह से इस ग्रंथ के बारे में हमें पता चला। यह ताड़पत्र की जो पोथियां थी मलयालम भाषा में थी, इसको हमको याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 15 हमारा कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वासों के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर है, ग्रहण के बारे में प्रचलित लोक विश्वास यह था कि राहु नाम का राक्षस सूर्य को निगल जाता था तब ग्रहण लगता है। इस समय हमें दान पुण्य करना चाहिए। यह ऐसी एक लोक मान्यता या लोक विश्वास पहले प्रचलन में था। प्रश्न नंबर 17 पर बढ़ जाते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, आप किसी तेज चलती बस में बैठे हैं तब आपको खिड़की से बाहर की वस्तुएं पीछे भागती हुई क्यों दिखाई देती हैं। तो इसका उत्तर है, बस में बैठा हुआ व्यक्ति
स्थित वस्तुओं की उल्टी दिशा में जाता हुआ, स्थित वस्तुओं को, यहाँ पे की जगह को कर लेना, वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में प्राचीन भारत की देन के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन है। इसके आगे हमको लिख देना है, प्राचीन भारत, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में संसार को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन क्या है? शून्य का आविष्कार। भारत ने क्या किया था? शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट के द्वारा। इसके अलावा दूसरी चीज, ग्रह नक्षत्र के बारे में जानकारी लगाना, जिससे हमको पता चला है कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर स्थायी नहीं है बल्कि घूमती है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट के वैज्ञानिक योगदान के बारे में लिखिए। इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा, आर्यभट्ट का ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में सही धारणा का ज्ञान कराया, पृथ्वी की गति के बारे में खुलकर विचार प्रकट किए। वे पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा पृथ्वी स्थिर नहीं है, यह अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 19 भी कंप्लीट हुआ। हमारा लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम लिखिए। तो प्राकृतिक उपग्रह क्या कहलाते हैं, पहले हम इसके बारे में जान लेना है। जो ग्रह है उस ग्रह के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, ग्रह का चक्कर लगाने वाले कहलाते हैं उपग्रह, और सूर्य का चक्कर लगाने वाले कहलाते हैं ग्रह। तो जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं वह कहलाएंगे पृथ्वी का उपग्रह, और पृथ्वी का जो चक्कर लगाते हैं वह उपग्रह है चंद्रमा। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का जो है वह चंद्रमा है। चंद्रमा दिन रात पृथ्वी का चक्कर लगाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बाकी इसके बारे में 10 वाक्य आप अपनी पुस्तक से जो है लिख सकते हैं, जहां पर आप विज्ञान की पुस्तक में आपको मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ हमारे 8 पार्ट कंप्लीट हुए। आगे भी रेगुलर हर एक पार्ट का वीडियो आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अंत तक वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।